हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, वेब डेवलपमेंट सीखने के सीरीज में हम लोगों ने पहले HTML सीखा, CSS सीखा और उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट का कोर कॉन्सेप्ट सीखा। तो अब उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग को गिट एंड गिटहब सीखना है ताकि हम लोग अपने कोड को मैनेज कर सके और उसको क्लाउड में स्टोर करा के उसको हम लोग इजिली शेयर कर सके अपने कोलैबोरेटर के साथ। तो दोस्तों, ये चीज आपको सीखना बहुत ही कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो इसीलिए मैं लेकर आ गया हूँ गिट एंड गिटहब का ट्यूटोरियल सीरीज। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग सबसे पहले HTML सीखे, उसके बाद CSS सीखे, देन फिर जावास्क्रिप्ट का कोर कंसेप्ट सीखे, जो कि मैंने ट्यूटोरियल बना के रख दिया है। आप लोग जाए एकदम आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ना तो कोई बकवास किया मैंने, ना तो कुछ एक्स्ट्रा आप पे बर्डन डाल दिया है। तो नो बकवास, एकदम सिंपल से सीधी बात। तो आप लोग जाए उस ट्यूटोरियल सीरीज को कंप्लीट करें और फिर इस गिटहब के ट्यूटोरियल सीरीज को आप लोग देखना स्टार्ट करें। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट आवर ब्यूटीफुल ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ गिट एंड गिटहब। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो पहले हम लोग आज का एजेंडा देख लेते हैं कि आज के एजेंडा में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो एजेंडा रहेगा हम लोग का दोस्तों, हम लोग सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज गिट, गिट क्या है। उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे गिटहब क्या है। तो और गिट और गिटहब में फिर उसके बाद डिफरेंस क्या है हम लोग का, तो वो हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का व्हाई यूज गिट एंड व्हाई यूज गिटहब, तो हम लोग क्यों यूज करेंगे, किसका क्या जरूरत आन पड़ा, जो कि आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। कोई भी कंपनी अपना प्रोजेक्ट नहीं सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकती है विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ गिटहब। तो उस चीज को आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाई यूज गिट एंड गिटहब, वर्जन कंट्रोल, कोलैबोरेशन, बैकअप, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीजें हम लोग इसको धीरे धीरे इस पे एक्सप्लोर करेंगे। तो उसके बाद चलिए हम लोग इसके अंदर डीप डाइव करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आता है व्हाट इज गिट। हम लोग का सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन है व्हाट इज गिट। तो चलिए, गिट इज ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम, VCS, that helps developers track their code, manage changes and maintain multiple version efficiently। तो दोस्तों, ये तो रहा किताबी भाषा। अब मैं आपको अपने लैंग्वेज में बताता हूं कि आखिर गिट है क्या। तो गिट एक दोस्तों वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम आप मतलब ये समझिए कि आप जो भी कोड अपना लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप करेंगे तो उसमें मल्टीपल डेवलपर्स लगेंगे। सपोज आप एक डेवलपर है और आपका दोस्त एक डेवलपर बी है, ठीक है, आप डेवलपर ए है और आपका दोस्त डेवलपर बी है। तो दोनों क्या करेंगे, वो दोनों एक क्लाउड पे अपने कोड को आप लोग ले जाइएगा। पहले तो मैं इसका जरूरत क्यों आन पड़ा, मैं आपको वो बताता हूँ कि क्या जरूरत था। आप लोग को दोस्तों जब भी एक बड़ा कोई प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो आप लोग किसी ना किसी अपने दोस्तों का, किसी ना किसी अपने कलीग का हेल्प लेकर के ही उसको करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है ना कि अगर आप पहले जब गिटहब नहीं था, तो सपोज एक बहुत बड़ा फाइल होता है, प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा फाइल होता है। अगर आप लोग लाइव प्रोजेक्ट देखेंगे कंपनीज का, कंपनी में एंटर करने के बाद आप लोग देखेंगे कि वो फाइल इतना बड़ा होता है कि आप लोग जितना उसको रिव्यू करने में टाइम लगाएंगे पूरा कोड को, तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है ना दोस्तों, क्यों इसका जरूरत आन पड़ा कि क्या है कि अगर आप कोई सपोज कि आप डेवलपर ए हैं और आपका दोस्त डेवलपर बी है। आप डेवलपर ए हैं, आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, काम करने के बाद जो अपडेटेड कोड है, तो वो फिर आप क्या करेंगे, उस फाइल को, उस पूरे बड़े से फोल्डर को आपको उसको सेंड करना होगा। चाहे वो आप जीमेल का यूज करें, चाहे वो आप कुछ और यूज करें, तो वो आप लोग उसको फाइल बना के उसको सेंड करेंगे। फिर वो बंदा क्या करेगा, आपका अपडेटेड कोड लेगा और फिर वो क्या करेगा, उसको डाउनलोड करेगा और फिर उसके जितना भी, अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लिया है, जैसे कि आप लोगों को एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल किया, तो वो फिर से इंस्टॉल करेगा सारों को इंस्टॉल करने के बाद फिर से वो अपना जो उसका पार्ट होगा वो कंप्लीट करेगा। अब इतना आपको वेट करना पड़ेगा, आपको वेट करना है कि भाई उस वो कंप्लीट, जो डेवलपर बी है वो कंप्लीट अपना टास्क कर लेगा, देन फिर उसके बाद मैं उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये क्या है कि आपको वेट करना पड़ा, ठीक है, वेट करना पड़ा कि वो भाई अपडेटेड कोड का वर्जन मुझे भेजेगा, तो वो फिर से उस पर काम करूंगा। तो वो क्या करेगा, आपका दोस्त डेवलपर बी, वो आप अपना काम टास्क कंप्लीट करके वो आपको फाइल को शेयर करेगा विथ हेल्प ऑफ जीमेल से भेजे, व्हाट्सएप पे भेजे, कैसे भी भेजे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट आपको फाइल करना होगा, फिर से आपको अपने कंप्यूटर में उसका इंस्टॉल करना होगा, सारा चीज। तो ये सब चीज दोस्तों, ये ना बहुत ही काम को बढ़ा रहा था और बहुत ही टाइम टेकिंग था। तो उन सब चीज को बचाने के लिए हम लोग के पास गिट एंड गिटहब का कंसेप्ट आया। इसमें क्या है ना दोस्तों, अगर मैं आपको हाई लेवल पे ये बात बताऊं, तो आप लोग अपने पूरे कोड को एक क्लाउड सिस्टम पे ले जाके रख देते हैं और अपने जो जो आप काम कर रहे हैं उसको काम कंप्लीट करने के बाद आप उस कोड को पुश करते हैं ताकि आपका जो अपडेटेड कोड है वो क्लाउड पे स्टोर हो जाए।
जब आपका काम फिनिश, देन फिर जो डेवलपर बी है वो क्या करेगा, वो पुल ले लेगा, मतलब आपने जो कोड वहां पे पुश किया, जहां पे डाला आपने क्लाउड पे, तो वो क्या करेगा, उसको पुल ले लेगा। तो उससे क्या होगा कि उसके लोकल सिस्टम पे आपने जो काम किया उसके लोकल सिस्टम पे आ जाएगा। पुल लेने के बाद फिर वो बंदा आगे का काम करेगा। तो ये क्या है कि आपको फाइल, इसमें फाइल शेयर करने का जरूरत नहीं पड़ा, इसमें ना तो ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम पड़ा, ना तो इसमें गूगल का जरूरत पड़ा, जीमेल का जरूरत पड़ा, ना तो व्हाट्सएप का, ना तो इसमें एक्सट्रैक्ट फाइल का जरूरत पड़ा। तो ये सब चीज को टाइम बचाने के लिए हम लोग का दोस्तों ये गिट एंड गिटहब लाया। ये सिंपल सा एक क्लाउड पे हम लोग को एक प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर समझिए कि एक प्रोवाइड करता है हमें कि अपने कोड को हम लोग वहां पुश करें और सब चीज को हम लोग मेंटेन करें, उसका हिस्ट्री रिकॉर्ड। तो देखिए ये जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ना, आप लोग इसका ध्यान रखें कि जो इंटरव्यूअर है वो हमेशा पूछता है कि व्हाट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो जैसे मैंने बताया कि ये क्लाउड पे आप लोग को कोड को स्टोर करना होता है, तो आप लोग देखेंगे कि इसका मल्टीपल रिकॉर्ड आप लोग रख सकते हैं। जैसे कि कोई एक पार्टिकुलर टाइम पे किसने क्या किया, किसने फाइल में अपडेट किया, किसने फाइल को डिलीट किया, ये सारा चीज आप लोग उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। और क्या, अगर आपने कुछ सपोज 2 दिन बाद आपका कोड गड़बड़ा गया और आप फिर से चाहेंगे कि मेरा 2 दिन पहले जो मैंने कोड किया था मैं फिर से वो कोड लाना चाहूं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका हिस्ट्री रिकॉर्ड जाकर के उस कमिट से आप लोग इस सब टर्म को, जैसे मैं बोल रहा हूँ पुश हो गया, पुल हो गया, कमिट हो गया, ये सब आप लोग आगे सीखेंगे। तो क्या करेंगे, आप उस कमिट को जाएंगे और उस कमिट से अपने कोड को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये सिंपल सा चीज है। तो जैसा कि मैंने बताया वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, एक बेसिक सा आपका पूरा हिस्ट्री रिकॉर्ड होता है कि उसमें मल्टीपल वर्जन्स होते हैं। ठीक है, तो वर्जन आपने जो भी कोड एक्स्ट्रा, अगर सपोज आपने एक बार कोड किया और पुश किया तो वो आपका वर्जन 1 हो गया। फिर आपने कोड को पुल लिया, फिर आपने कोड को पुश किया, तो अपने कोड को अपने क्लाउड पे डाला, इसका मतलब कि तो वो आपका वर्जन 2 हो गया। तो ये वर्जन वाइज आपका सेव रहता है। अगर आपको फ्यूचर में जाके कोई एक पार्टिकुलर वर्जन को फिर से रीस्टोर करना है, तो आप लोग बस उस वर्जन को जाके रीस्टोर कर सकते हैं, आराम से उस कमिट को जाके रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड गिट इज ए सिस्टम दैट कीप ए रिकॉर्ड ऑफ एवरी स्मॉल एंड बिग चेंज इन योर कोड, सो यू कैन गो बैक टू प्रीवियस वर्जन एनी टाइम। तो जैसा मैंने बताया कि आप लोग प्रीवियस वर्जन पे कभी भी किसी टाइम भी जा सकते हैं, और किसने क्या कोड चेंज किया, किसने क्या कोड को गड़बड़ कर दिया, कब अपडेट किया, वो सब आपको रिकॉर्ड इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में आप लोग यही समझिएगा, गिट इज अ सिस्टम दैट कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ एवरी स्मॉल और बिग चेंज इन योर कोड सो दैट यू कैन गो बैक टू प्रीवियस कोड एनी टाइम। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों की फीचर्स ऑफ गिट हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेंटेन द हिस्ट्री ऑफ द कोड, ये हिस्ट्री ऑफ द कोड को मेंटेन करके रखता है। मेक कोलैबोरेशन विथ मल्टीपल डेवलपर्स इजियर, जैसा मैंने एक एग्जांपल देके बताया ना कि जब ये गिट नहीं था तो हम लोग किस तरह से कोड को शेयर करते थे अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। तो वो ही मेक, ये क्या करता है, कोलैबोरेशन को इजी बनाता है मल्टीपल मल्टीपल डेवलपर्स के बीच में। मैंने तो सिर्फ 2 डेवलपर का दिया था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में कम से कम 10-12 डेवलपर होते हैं, तो उस टाइम क्या 10-12 को आप लोग अपडेटेड वर्जन का आप लोग फाइल सेंड करते रहते हैं, नहीं। तो ये क्या कर दिया, इजी कर दिया कोलैबोरेशन को। सपोर्ट ब्रांचिंग एंड मर्जिंग, तो ये क्या है, इसमें की ब्रांचिंग है, और हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें ब्रांच बना के हम लोग अपडेटेड वर्जन को, जो भी अगर आप लोग सपोज कि अपना एक पार्टिकुलर ब्रांच है, मैं उसका एक हाई लेवल पे अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस ब्रांच में क्या है कि अगर आप लोग मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हैं। अगर आप लोग मेन ब्रांच में कोई चीज अपडेटेड नहीं करना चाहते हैं, आपको ऑथेंटिक नहीं लगता है कि ये बंदा क्या गलत कोड करेगा सही कोड करेगा, तो आप लोग क्या करते हैं, उसको उसके नाम पे एक ब्रांच बना देते हैं उसके नाम से, या उस कोई भी ब्रांच नेम बना देते हैं। आप लोग बोलते हैं कि उसको भाई तुम उसी ब्रांच में अपना कोड पुश करना, और फिर मैं जब रिव्यू कर लूंगा कि तुमने सही किया तो मैं क्या करूंगा, उसको मर्ज कर लूंगा। तो ये है दोस्तों मर्ज, मतलब क्या कि आप तुम्हारा कोड को मेन ब्रांच में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट है, जो अभी समझ लिया आप लोग, सिर्फ ब्रांचिंग एंड मर्जिंग। ठीक है, और हाँ एक चीज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो है इंटरनेट के बिना भी आपके लोकल मशीन पे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज गिटहब। तो हम लोग ने गिट तो देख लिया कि गिट भाई एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि हमारे सारे कोड का रिकॉर्ड स्टोर करके रखता है। अब गिट क्या है, गिटहब क्या है, गिटहब इज ए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टोर। ठीक है, तो गिटहब जैसे मैंने बताया था कि गिटहब जो है वो एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है वेयर वी कैन स्टोर, शेयर एंड कोलैबोरेट ऑफ गिट रिपोजिटरी रिमोटली। तो बेसिकली ये दोस्तों एक यूआई है, जीयूआई है, मतलब क्या कि एक सॉफ्टवेयर बना के रख दिया है क्लाउड पे, आप लोग बस उस पे जाए, और जो हमारा गिट है वो हम लोग कमांड से उन सबको सारे को पुश करते हैं, मर्ज करते हैं, ब्रांचिंग करते हैं, सारा चीज है। तो गिटहब क्या कर दिया कि एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, आपको बना के दे दिया है, जिसमें कि यूआई है बहुत ही अच्छा से ब्यूटीफुल। मैं आपको अगर दिखाऊंगा थोड़ी देर में, मैं आपको उस गिटहब का वेबसाइट का आपको थोड़ा ओवरव्यू दूंगा। ठीक है,
वेयर यू कैन स्टोर शेयर एंड कोलैबोरेट ऑन गिट रिपोजिटरी रिमोटली। तो गिट रिपोजिटरी क्या है, ये सब आप लोग टर्म पहली बार सुन रहे होंगे। तो रिपोजिटरी दोस्तों एक प्रोजेक्ट का, जो भी आप लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो सबसे पहले इनिशियल स्टार्ट करते हैं कि क्रिएट प्रोजेक्ट गिटहब पे, तो वो एक प्रोजेक्ट ना होके वो रिपोजिटरी होता है। ठीक है, रिपोजिटरी मतलब समझिए कि एक स्टोर है आपका, उसके अंदर आप लोग को जो करना है वो आप लोग को करने दे दिया है गिटहब की, भाई तुम एक रिपोजिटरी बना के जो करना है तुम करो, जो कोड करना है वो करो। ठीक है, GitHub is essentially a hosting service that allow you to store Git repositories। तो Git का जो रिपोजिटरीज हम लोग बनाएंगे वो हमें ये होस्ट करने के लिए भी इसेंशियल है। ठीक है, एंड सिंप्लीफाइज टीम कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन के लिए तो जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूं। और की फीचर्स ऑफ गिटहब देख लेते हैं। क्रिएट एंड मैनेज ऑनलाइन रिपोजिटरीज। ठीक है, ऑनलाइन रिपोजिटरी को हम लोग बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हम लोग बनाए करके भी दिखाएंगे आपको, मैं जब डेमो दूंगा तो रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग बना के दिखाएंगे, वो होगा नेक्स्ट पार्ट में, हम लोग जब डेमो देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ एक बेसिक सा हाई लेवल पे हम लोग सब चीज को समझ ले रहे हैं। मेक्स टीम कोलैबोरेशन इजियर। तो टीम के कोलैबोरेशन को हमारा इजी बनाता है। कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में हम लोग जो, अगर आप लोग देखिए, आप लोग सुने होंगे कि ओपन एआई, जो हमारा जो चैट जीपीटी है ओपन एआई के द्वारा जो बनाया गया है, वो आपका ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। मतलब क्या है कि आपका कोड को जो जितना सारा गिटहब रिपोजिटरी जिसने बनाया है, ओपन एआई ने जो चैट जीपीटी बनाया, सारा कोड आपको एकदम खुला है। ठीक है, या डीप सी का भी जो बनाया वो भी ओपन सोर्स है। तो उसने क्या कर दिया कि भाई मैंने ये कोड कर लिया, जो डीप सीक ने जो कोड किया, तो वो कोड करने के बाद वो बोल दिया कि भाई जो देखना है जो देखना है इसमें से कोड तुम लोग देख लो। तुम लोग को अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कि कुछ सपोज कि कुछ एक अपडेट, कुछ भी आप लोग को, जैसे सपोज कि आप लोग को कुछ इशू लगा कि ये इशू है भाई इस प्रोजेक्ट में, इस वेबसाइट में, तो आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, सजेस्ट दे सकते हैं उस चीज को ठीक करके, और कोड को पुश कर सकते हैं ताकि वो उस कोड को देखे। अगर उसको आपका अच्छा कोड लगा तो वो क्या करेगा कि आपके कोड को मर्ज कर लेगा और फिर आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो आप लोग पैसों में खेलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद है मैनेज इश्यूज, पुल रिक्वेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सभी वर्ड हम लोग दोस्तों आगे के वीडियोस में अच्छे से डिटेल में सीखेंगे कि क्या होता है पुल रिक्वेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन। तो पुल रिक्वेस्ट वही हुआ कि अगर कोई, सपोज मैं हाई लेवल पे अभी भी बता दे रहा हूँ कि पुल रिक्वेस्ट क्या है, कि कोई आपने कोड लिखा और आपने किसी दूसरे ब्रांच में, आपके लिए कोई दूसरा ब्रांच बना के दे दिया कि भाई आप पे ऑथेंटिकेशन नहीं कि ये बंदा सही करेगा कोड या नहीं। ठीक है, तो जो लीड होगा, टीम लीड होगा, वो क्या करेगा, आपके नाम का एक ब्रांच दे देगा, बोलेगा कि भाई तुम उसी ब्रांच में अपना कोड को पुश करना, आप लोग काम करिएगा, आप लोग कोड को पुश करिएगा उसमें। आप अपने टीम लीड को बताइएगा कि भाई ये मैंने पुल रिक्वेस्ट रेज किया है, तुम इस पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू करो, अगर कोड सही लगे तुम मर्ज कर लो, अदरवाइज अगर कुछ कोड कहीं पे भी गलत लगे तो भाई मुझे उसका रिव्यू दो कि कहाँ उसको कैसे ठीक करना है। तो आप लोग क्या करिएगा, कोड को पुश करिएगा, उसके बाद फिर रिक्वेस्ट को पुल करिएगा, पुल रिक्वेस्ट चेक करिएगा। अब फिर आपका टीम लीड जाएगा, आपके कोड को, आपके जो पुल रिक्वेस्ट है उसको रिव्यू करेगा, अगर आपने सही कोड किया होगा तो वो मर्ज करेगा, अपने मेन ब्रांच में मर्ज कर देगा, और अगर आपने सही नहीं किया होगा तो वो आपको बोलेगा कि इस चीज को ठीक करना है। ठीक है, तो ये सब सारे टर्म्स है, धीरे धीरे जब हम लोग इस पूरे वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, ट्यूटोरियल सीरीज को, हम लोग इन सब में मास्टरी कर जाएंगे। तो दोस्तों डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब देख लेते हैं। तो पहला है फीचर टाइप में। देखिए गिट जो है वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जैसे मैंने बताया मल्टीपल वर्जन को ये इसका रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, गिटहब क्या है, एक क्लाउड बेस्ड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, फंक्शन मैनेजेस एंड ट्रैक कोड ऑन लोकल सिस्टम। तो जो गिट है वो लोकल सिस्टम पे मैनेज कर सकता है, कोड को ट्रैक कर सकता है, प्रोवाइड्स ऑनलाइन। और हाँ, गिटहब जो है वो ऑनलाइन ही हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, गिटहब हमेशा ऑनलाइन एक्सेस होगा। प्रोवाइड ऑनलाइन रिपोजिटरीज एंड कोलैबोरेशन फीचर्स। इंटरनेट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि गिट जो है वो वर्क ऑन लोकल मशीन विदाउट द इंटरनेट, और रिक्वायर्ड करता है हमारे गिटहब के केस में। तो गिटहब के केस में हमारा इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा। कोलैबोरेशन यूज फॉर टीम वर्क एंड वर्जन कंट्रोल। और गिटहब जो है वो टीम्स यूज गिटहब टू शेयर एंड मैनेज रिपोजिटरी। बस जो गिटहब जो टीम जो यूज करती है ना, तो वो बस रिपोजिटरी को शेयर और मैनेज करने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, to understand simply, Git is a tool that handle version control, and GitHub is a platform where you can store and share Git repositories। बस सिंपल सा फंडा है, आप लोग इसको समझ ले। अगर आप लोग से कोई इंटरव्यूअर पूछे तो आप लोग बस यही लाइन बोल दे, Git is a tool that handles version control and GitHub is a platform where you can store and share repositories। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि why use Git and GitHub। तो मैंने जैसा पहले बताया कि if you are a developer, यूजिंग गिट एंड गिटहब इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विदाउट इसके तो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर है अगर आप लोग, या वेब डेवलपर है, कुछ भी है आप लोग, चाहे वो आप डेटा साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, आपको गिट और गिटहब का नॉलेज हमेशा रहना है। ठीक है, रखना चाहिए।
तो पहला हम लोग देख लेते हैं वर्जन कंट्रोल। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ गिट इज दैट यू कैन एक्सेस प्रीवियस वर्जन ऑफ कोड। तो आप लोग प्रीवियस वर्जन ऑफ कोड को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। इफ एनी बग अपीयर्स, इफ कोई भी अगर सपोज कि आपका कुछ गड़बड़ आया आपके कोड में, या कोड गलती से डिलीट हो गया किसी भी यूजर से, जो आपने कोलैबोरेशन में किसी भी यूजर को रखा होगा ना कोलैबोरेटर, एज ए कोलैबोरेटर, उसने गलती से अगर डिलीट कर दिया, तो यू कैन इजिली रिवर्ट द ओल्डर चेंजेस, ओल्डर वर्जन। तो आप लोग ओल्डर वर्जन को आराम से ला सकते हैं। तो इसीलिए ये होता है वर्जन कंट्रोल। तो इसके नाम से भी आप लोग समझ जाइए कि वर्जन पर कंट्रोल, मतलब वर्जन, मल्टीपल वर्जन्स उसको कंट्रोल कर रहा है। तो वर्जन मैंने बताया कि कोई एक बार आप लोग कोड पुश करिएगा तो वो आपका वर्जन 1 हुआ, फिर दूसरा कोड कोई पुश करेगा तो वो वर्जन 2 होगा। तो इस तरह से कोलैबोरेशन, गिटहब अलाउज डेवलपर टू वर्क टुगेदर एज अ टीम ऑन द सेम प्रोजेक्ट विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद फिर आता है बैकअप एंड सेफ्टी। इफ योर लोकल सिस्टम क्रैशेस, अगर आपका लोकल सिस्टम क्रैश भी हो जाता है, योर कोड रिमेन सेम ऑन गिटहब। तो अगर आपका लोकल सिस्टम क्रैश हो गया है या कुछ गड़बड़ आ गया आपके सिस्टम में, तो आपका जो कोड है वो गिटहब पे हमेशा सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ ग्रेट बैकअप ऑप्शन। उसके बाद फिर चौथा पॉइंट है हमारा दोस्तों ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस। तो मैंने इसका भी एग्जांपल लेके बताया, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन एग्जांपल लेके जैसे बताया, डीप सीक का एग्जांपल लेके बताया। ठीक है, यू कैन कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स ऑन गिटहब। ठीक है, कोलैबोरेट विथ न्यू डेवलपर्स एंड स्ट्रेंथन योर पोर्टफोलियो। तो आप लोग देखते होंगे इसका कि बहुत सारे बड़े बड़े डेवलपर्स लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, फेसबुक पे जाकर के अपना वो ओपन सोर्स जो होता है, अगर फेसबुक ने अपना ओपन सोर्स किया कर रखा है, तो वो क्या करते हैं वहां पे जाके अपना कोलैबोरेशन करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं कि भाई ये चीज जो है ये कुछ गड़बड़ चल रहा है, या ये अपडेट ले आओ जो मैंने कोड करके रखा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग अपना इसको इम्प्लीमेंट कर लो। तो अगर आपको अगर फेसबुक को वो अपडेट जो है वो पसंद आया, तो वो क्या करेगा, आपके कोड को मर्ज कर देगा और आपको फिर से पैसे देगा। ठीक है, या पैसे देगा या आपको ऑफर कर देगा जॉब की, भाई तुम आ जाओ मेरे कंपनी में। ठीक है, तो ये सब तरीका होता है जॉब लेने का। इस ये भी एक बहुत सही तरीका होता है कि आप लोग उस ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे जाके अपना कोड को पुश करें, जो भी आप लोग को अच्छा लगे कि ये अपडेट होना चाहिए या ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है तो कैसे ठीक होगा, आप लोग ठीक करके उसको कोड को पुश करें और उसको पुल रिक्वेस्ट दे, तो वो क्या करेगा, आपको रिव्यू करेगा। अगर सही हुआ तो फिर आप तो माला माल है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट है दोस्तों कंक्लूजन। आखिर कंक्लूजन क्या है, इफ यू आर ए डेवलपर और लर्निंग टू कोड यूजिंग गिट एंड गिटहब इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे हेल्प कीप अप प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज, सिक्योर एंड कोलैबोरेटिव। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल दोस्तों हम लोग एक्सप्लोर करेंगे गिट कमांड्स, प्रैक्टिकल यूज ऑफ गिटहब, हम लोग प्रैक्टिकल यूज करेंगे। तो अभी मैं एक बेसिक सा आपको एक सिंपल सा आपको गिटहब का जो हम लोग का वेबसाइट है, गिटहब का जो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, वो उसका मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। तो दोस्तों हम लोग चलेंगे अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे लिखेंगे गिटहब। गिटहब लिखने के बाद ये हम लोग github.com पे आ जाएंगे। और अगर अगर आप लोग का अकाउंट नहीं बनाया तो आप लोग अपना अकाउंट करें, साइन अप करें। यहाँ पे आपसे मांगेगा आपका अकाउंट डिटेल, ईमेल मांगेगा आपसे, पासवर्ड मांगेगा, यूजर नेम मांगेगा और कंट्री नेम मांगेगा। सारा चीज मांगने के बाद आपका एक अकाउंट बना के क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगर आप लोग का अकाउंट नहीं बनाया तो आप लोग सबसे पहले अकाउंट बनाए, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू करके आप लोग को लॉग इन पेज पे ले जाएगा और लॉग इन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पेज पे भेजेगा। तो चलिए मैं आपको डैशबोर्ड पेज का व्यू दे देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो मैंने डाला, तो उसके बाद फिर यहाँ पे मुझे ये डैशबोर्ड पेज पे ले गया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये डैशबोर्ड पेज है गिटहब का। और यहाँ पे हम लोग का जो रिपोजिटरी, जो मैंने बताया कि रिपोजिटरी जो होता है, जो शुरू में आपको हिंट दिया था, हाई लेवल पे बताया था, तो आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल रिपोजिटरी, मल्टीपल प्रोजेक्ट है जो कि मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखा है। उसके बाद अगर हम लोग को कोई भी एक नया रिपोजिटरी बनाना, तो हम लोग इस न्यू को क्लिक करेंगे तो हम लोग इस पेज पे आ जाएंगे और इसमें हम लोग सारे डिटेल्स देंगे। ठीक है, और फिर अगर हम लोग बैक चले के बाद और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल है। और अगर हम लोग योर प्रोफाइल पे जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका पॉपुलर रिपोजिटरी कौन कौन सा है। अगर आप लोग नया प्रोजेक्ट, नया जैसे अकाउंट बनाए, तो आप लोग को यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को कमेंट्स दिखेगा, कंट्रीब्यूशन दिखेगा कि कितना आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो ये सब आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज दोस्तों हम लोग को इसमें प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे रिपोजिटरीज, आप लोग का रिपोजिटरी सेक्शन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा रिपोजिटरी। तो जो भी हम लोगों ने पिछले प्रोजेक्ट किया है, पिछला प्रोजेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उन सबका आप लोग को यहाँ पे रिपोजिटरी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक बटन दबाना ना भूले और सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।